कह देता हूँ वही करता भी हूँ, इसलिए आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्यारे श्रोता बंधो, उसी समय नापने का नंबर आया है और जैसे ही नापने का नंबर आया तो ध्यान रखना क्या किया है मेरे प्यारे श्रोता बंधो। संकल्प करने के लिए जब चले तो क्या किया है, शुक्राचार्य उसी सागर की टोटी में प्रवेश कर गए और जल की धारा को रोक दिया। और जब जल की धारा को रोक दिया, महाराज कहा बेटा यहाँ से जल ही नहीं निकल रहा है। सुरेश सिंह बाबूजी 101 मुद्राएं भेंट कर रहे और एक टॉफी। तो राधा रानी से प्रार्थना है, राधा रानी की छत छाया इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन धान से राधा रानी हमेशा प्रभु रखें, जीवन में किसी भी प्रकार की याचनाएं। महाराज इधर लीला में लीलाधर ने भी गुरु ने लीला दिखलाई डाली। छोटा सा रूप बना करके झट जल की धार रोक डाली। लीला में लीलाधर ने भी प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुश की नोक चला करके जटवाई आँख फोड़ डाली। आँख फूटी, बोले अब तो मान जा। यही लिखा है कि कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो, कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो। गुरुजी ने ली आँख हो रहा है। अब नापने का नंबर आया तो ध्यान देना कि ओ सब विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश नाप डाले। महाराज एक में आकाश, एक में पाताल, एक में 10 दिशाएं, आधा बचा। बोले आधा कहाँ नापे, ऐसा करो हमारे सिर पे नापे। पागल तेरे सिर से पूरा नहीं होगा। जवाब दिया और कहा कि फिर मेरी पत्नी और बच्ची। पत्नी एक काम करो, पत्नी को बुलाओ। और पत्नी जैसे ही आई नपवाने के लिए तैयार हुई, लेकिन एक प्रश्न कर दिया, प्रभु आप एक सवाल का जवाब दो, नाप लो। फिर बोले बताओ। महाराज धन और धनी में एक मालिक और नौकर जैसा संबंध होता है। धन से केवल शोभा हो सकती है, लेकिन बड़ा धनी होता है। अब जवाब दिया, अब तुमसे हम मांगने नहीं आए, लेकिन तुम हमसे मांग ले। पत्नी ने जवाब दिया, वाह जी वाह,
मेरे पिया की पीठ नपाई तुमने और खूब मचाओ तंगा है। अब हमसे कह रहे मांग ले, तुमसे बड़ो कौन भिख मंगा है? राजा बलि घबराए गए जी, इतनी बुरी तरीका से इनसे बोल रही हम तो होना है कि। अब राजा बलि ने माफी मांगी। सुनो भाई, पत्नी थोड़ी मौकी खरी है, बुरी मत मानियो। अच्छा, कुछ कुछ माताएं होती हैं वो मौकी खरी होती है, पेट की साफ होती है, और कछु पेट की गंदी होती है और मौकी साफ होती। अच्छा, इनमें अच्छी जो मौकी खरी होती वे होती है अच्छी, और पेट की साफ भी अच्छी होती है। जो पेट गंदी होती वे ना अच्छी होती। अब जैसे परीक्षित जी, अबे मान लो कोई तुम्हारा पड़ोसी 4 पहिया गाड़ी ले आओ। अब तुम तो मैंने कही चलो नहीं देख ले, चलो दादा हमारी गाड़ी, तुम देखने गए और मोहब्बत गया खूब बढ़िया खूब बढ़िया, और पेट में कतन नहीं चल रही और घरे आए 3 दिन खाना नहीं खाओ, तो तुम कैसे हो? पेट के गंदे, और तुम भगवान भलो नहीं करिए जिंदगी में। अगर ऐसे काऊ के बारे में सोचो तो आपका कभी भगवान भी भला नहीं करेगा। पराये धन को पत्थर के समान समझो, और पराई स्त्री को बहन और बेटी के समान समझो, तो आपकी जिंदगी में आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और महाराज एक बात और याद रखना, कोई इंसान अच्छा कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, उसे देख करके आप कभी जलना मत। उसे देख करके आप कभी जलना मत। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, याद रखना, यहाँ लिखा है कि कर्म ही पूजा है। लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं ये हो जाए वो हो जाए, और गलत कार्य करते हैं कि किसी के प्रति गलत सोचते हैं। तब क्या तुमने सोचा है? अच्छा, जब अच्छी बात तुम्हारी सुन रहा है भगवान, तो बुरी बात भी तो सुन रहा है कि तुम किसी के प्रति सोच क्या रहे हो। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रसाद को चढ़ाएंगे, तो भगवान के मंदिर में प्रसाद ऐसे चढ़ाएंगे कि भगवान के मुंह में ठूस देते हैं, दबाए के ऐसे। कभी खा लेता है, खा लेते। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, तुम सामने रख दो। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। यहाँ संसार में लिखा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, महाराज भगवान शिवरी के यहाँ झूठे बेर खाते हैं। अब झूठे बेर क्यों खाए थे? लक्ष्मण को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन भगवान ने वो बेर क्यों खाए थे? क्योंकि वो शिवरी के जो बेर थे ना, उन बेरों में भाव और भावना थी, इसलिए तो भगवान जो है ना वो भाव के भूखे हैं। और यहाँ संसार में, अच्छा एक बात और बता दें, भगवान के यहाँ जब तक चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यहाँ आपके कर्म कब गिने जाते हैं? जब आपकी उम्र 11 साल 12 से ऊपर होने लगती है। 12 साल से नीचे के जब तक आप कर्म कर रहे हो, चाहे अच्छे करो या चाहे बुरे करो, वो कर्म गिने नहीं जाते। उसके बाद तुम जो भी कर्म करते हो वो वहाँ सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब होता है। तो आइए महाराज, उसी समय पत्नी ने मना किया, बोले मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं जहाँ भी नजर डाले वहाँ मुझे आपके दर्शन हो। तो महाराज राजा बलि के महलों के दरवाजे कितने थे? कितने थे? 52। पहरेदारी करने लगे। मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान। नारद पास में पहुंचे तो नारद ने कही प्रभु नौकरी कर रहे। कहा
राजा बलि के यहाँ एकदम से चली, बोली ऐसे मत जाओ, अभी भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे, एक काम करो तुम 1 महीने बाद जाना, रक्षाबंधन का त्योहार है और भाई बहन का एक पावन रिश्ता होता है। जब एक बहन अपने भैया की कलाई में राखी बांधती है तो वो भैया जरूर कुछ न कुछ देता है। तो इसलिए महाराज प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक बहन बेटी को आषाढ़ के महीने में राखी खरीद लेनी चाहिए 1 महीने पहले, और सबसे पहले उसकी भोले बाबा के मंदिर में जाकर के अभिषेक कराए और 1 महीने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करें, मन्नत मांगे, तब राखी बांधने जाए। ऐसा प्रमाण मिलता है कि मैया ने 1 महीना पूजा की, राखी बांधने गई, राखी बांधी, तो जब राखी बांधी है, प्यारे श्रोता बंधु ध्यान रखना, हाथ में राखी बांधी और कहा कि क्या चाहिए, बोले और कुछ नहीं चाहिए, आपका जो नौकर है वो हमें दे दो। समझ गए, ये राजा बलि जो है वो समझे ये भगवान, ये मैया लक्ष्मी, हाथों में दे दिया। भगवान मैया लक्ष्मी चली आती लेकिन वरदान देती है, हे राजा बलि, हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे यहाँ 4-4 महीने पहरेदारी करेंगे। प्रमाण मिलता है कि भगवान राजा बलि के यहाँ आज भी सुतर लोक में दर्शन देते हैं। अब आप लोगों के विचार में शंका ये होती होगी परिचित जी, क्या राजा बलि आज भी जिंदा है? तो प्रमाण मिलता है, एक महाराज बलि, एक व्यास, एक हनुमान और एक विभीषण, एक अश्वत्थामा इस पृथ्वी पे आज भी मौजूद हैं। जन्म लेने के बाद इनकी मरने की चर्चा नहीं हुई है, शरीर को लेकर के इस पृथ्वी पे आज भी घूम रहे हैं। और अश्वत्थामा तो प्रमाण मिलता है कि जिला दतिया में एक पीताम्बरा माई का स्थान है, आज भी अभिषेक करने के लिए आता है।